नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में देव प्रकाश सिंह साहब हैं, पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं और सर्विस मामलों के जानकार भी हैं। क्रिमिनल मुकदमे तो लड़ते ही लड़ते हैं। देव प्रकाश सिंह साहब, बिहार में एक विवाद इन दिनों छिड़ा हुआ है। विकास वैभव आईजी बनाम शोभा ओहतकर डीसी। देखिए, ये विवाद जो है एक चिंता का विषय भी है इतने बड़े पदाधिकारियों के बीच में। और विकास वैभव अपने नाम से जाने जाते हैं, अपने काम के लिए जाने जाते हैं। शोभा ओहतकर भी नतीजे देने वाली पुलिस पदाधिकारी मानी जाती हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप बहुत ही गंदे किस्म के हैं। विकास वैभव कह रहे हैं, मुझे गालियां दी गई, मैं जलील हो रहा था और मेरा मन अब व्याकुल हो उठा है। और इस बात की पीड़ा उन्होंने सोशल मीडिया पर जाहिर कर दी। अब इसके कारण उनके खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी हो गया। 24 घंटे में जवाब देने को कहा गया। क्या विकास वैभव जो गालियां सुन रहे थे, जैसा आरोप है, यह भी कहा जा रहा है, रिकॉर्डेड है, तो इस कारण कि उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा जाहिर कर दी, ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के हिसाब से उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। वे दंड के भागी बन सकते हैं क्या, या फिर सोशल मीडिया पर पीड़ा व्यक्त करना गलत था क्या? देखिए, इसमें एक दो बातें आ रही हैं जी। गाली देने का अधिकार किसी पदाधिकारी को, चाहे वो देश के राष्ट्रपति ही क्यों नहीं हो, जी। किसी को अपने अधीनस्थ कर्मचारी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसका कहीं कोई स्थान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कई एक बार आर्मी के केस में, डिफेंस फोर्सेज में, जहां पर और सारी बातें हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस तक हो जाते हैं सबऑर्डिनेट अफसर के साथ में, नॉट ओनली फीमेल विथ मेल्स ऑल्सो, वैसे केस में बहुत जजमेंट दिया हुआ है कि आप कभी टॉर्चर अपने अधीनस्थ कर्मचारी को ना करें। आप देखते हैं कि फोर्सेज में बराबर गोलियां चल जाती हैं कि अपने बॉस को गोली मार दिया। तो इस लेवल से, इस स्तर से गाली देने का अधिकार या किसी को ये बेइज्जत करने का अधिकार, अनादर करने का अधिकार किसी पदाधिकारी को नहीं। आपका रिश्ता केवल काम का उसके साथ में, और काम में विधि बनी हुई है, सेवा कानून बना हुआ है, सेवा के नियम बने हुए हैं, ऑल इंडिया सर्विस रूल्स है, आपको CCA रूल्स 1965 है, इसके अंदर सब डिसाइड किया हुआ है। बच गई बात डिसिप्लिनरी एक्शन की। डिसिप्लिनरी एक्शंस में शो कॉज करने का अधिकार गवर्नमेंट को है। गवर्नमेंट मतलब जो उनके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो शो कॉज कर सकते हैं, उनके जो बॉस हैं वो कर सकते हैं। इमीडिएट बॉस तो शोभा ओहतकर ही हुई। हाँ, इमीडिएट बॉस है, लेकिन मेन उनके बॉस होम सेक्रेटरी हाँ हो जाएंगे। जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है वो मुख्य बॉस होंगे, क्योंकि शोभा ओहतकर की भी रिपोर्टिंग उन्हीं के पास है। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर, बिकॉज ही इज द CEO ऑफ द स्टेट, CM के हाथ में सारा पावर उसमें वेस्ट किया हुआ रहता है। उनके पावर को ही लेके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जो है ऑफिशिएट करते हैं। तो इस हालत में, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको प्रॉपर फोरम पर इस बात को रखना चाहिए था और पब्लिक फोरम पर इस बात को नहीं रखना चाहिए था, इसमें कुछ तथ्य है। क्योंकि ऑलरेडी उनके पास यहाँ पटना में ही पदाधिकारी उपलब्ध थे, वहाँ एक बार जाके बताना चाहिए, लिखना चाहिए। आपसी बिहेवियर पैटर्न की बातों को पब्लिकली नहीं बताना चाहिए, उससे दोनों की बदनामी होती है। पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है, इन जनरल पूरे पुलिस फोर्स की बदनामी लोग जहां तहां चर्चे कर रहे हैं इस बात की, अच्छा बुरा जो भी हो, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत बात है। अगर कहीं गाली गलौज हो रहा था उसको कंप्लेन के रूप में उनको डालना चाहिए था पहले से ही, और कंप्लेन करके अगर कोई पदाधिकारी गाली गलौज करे, उनको किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, फंडामेंटल राइट किसी भी सर्विस होल्डर का उसके पास में सुरक्षित है, चाहे वो नौकरी कर रहा हो या नौकरी से बाहर हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो सरकारी पदाधिकारी हैं उनके फंडामेंटल राइट सीज हो जाएंगे। यह है कि जो फोर्स में काम करते हैं, आर्मी में, डिफेंस में, उनके लिए कुछ है, आर्म फोर्सेज के लिए, इन लोगों के लिए नहीं है। ये अलग बात है कि डिसिप्लिन का लेवल थोड़ा ज़्यादा इन लोगों में होता है, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब नहीं है कि इसके ओट में आप किसी को गाली गलौज करेंगे, किसी को अत्याचार करेंगे। कहीं कोई भी देश का जो सभ्य कानून है इसकी अनुमति नहीं देता है। नहीं, ठीक है, मैंने समझा। आपने कहा स्पष्ट रूप से कि गाली देना गलत है। तो यदि गाली देने का प्रमाण है विकास वैभव के पास कि शोभा ओहतकर ने उन्हें जलील किया, उन्हें मां बहन की गालियां दी, बिहारी होने के कारण अपमानित किया, तो यह बिहेवियर तो गलत माना जाएगा। और मैं यह भी समझना चाहता हूं कि यदि विकास वैभव एक दलित पुलिस पदाधिकारी होते तो फिर तो यह मसला कुछ और भी हो जाता। हाँ, उसमें दलित कानून उसमें अट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, लेकिन सर्विस रूल्स में क्रिमिनल लॉ नहीं आता है जी। तो क्रिमिनल लॉ एविडेंस का जो लेवल होता है, जो आपने कहा रिकॉर्डिंग हो गया जी, और रिकॉर्डिंग को, नहीं, मैं रिकॉर्डिंग पर बाद आता हूँ, रिकॉर्डिंग पर बाद में आता हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या गाली देने के कारण
या गाली सुनने के कारण, ठीक है, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी, लेकिन पीड़ा उन्होंने यदि फेसबुक पर व्यक्त की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यक्त की, तो क्या इसके लिए वे सजा के पात्र बन सकते हैं? देखिए, शेड्यूल कास्ट अगर रहे होते और गाली दी होती जी, तो नॉन बेलेबल केस तो हो जाता जी, ये अलग बात है कि उसमें बेल हो जा रहा है लोगों को, क्योंकि गाली केवल का तब तो हर आदमी बोल दे हमको किसी ने गाली दी है। जी, बच गई बात एविडेंस की, जो प्रूफ की आप बात कर रहे हैं। प्रूफ कोई आदमी बॉस के चैम्बर में जाए और उसके मोबाइल को रख के रिकॉर्डिंग कर ले, यह भी तो एक्सपेक्टेड नहीं है। नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ दूसरी बात हो रही है। यहाँ बात जो सामने आई है उसमें विकास वैभव ने यह भी कहा है कि मेरे डीजी मैडम ने मुझे अपने कार्यालय कक्ष में, मतलब डीजी मैडम के कार्यालय कक्ष में मोबाइल ले जाने से मना कर दिया था। और इसका मतलब यह निकलता है कि वे इतने परेशान थे, मोबाइल नहीं ले जाना था, और एविडेंस भी, चूंकि लगातार गालियां दी जा रही थी, इसलिए उन्होंने किसी दूसरे डिवाइस का इस्तेमाल किया। तो गाली देना गलत है, यह तो आप मानते हैं, हाँ? और जब यह शिकायत उन्हें करनी थी, यदि उनके पास कोई प्रमाण न होता तो माना यह जाता कि गाली दी ही नहीं गई। अब यदि गाली दिए जाने का प्रमाण आता है तो शोभा ओहतकर के खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है, और विकास वैभव ने जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लिख दिया, उनके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है? क्या यह गोपनीयता को भंग करना हुआ? देखिए, गोपनीयता को भंग करना इसलिए नहीं माना जाएगा जी, इंटरनल प्रोसीडिंग में इस बात को रखेंगे, ऐसे इस रिकॉर्डिंग को कितना एविडेंशियल वैल्यू मिलेगा ये कहना मुश्किल है। हाँ, क्योंकि इसको एविडेंस में नहीं रखा गया है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट प्रूफ इसमें हो नहीं सकता है। तो आप वक्तव्य देंगे हमको गाली दिया, यही वक्तव्य काफी है। बिकॉज जो ऑफिसर आप हैं, आपके एक बात कहने से FIR हो जाता है, तो आप कहेंगे मैं गाली दिया गया, तो उसको एक बार सुना जाएगा और उन्होंने वो कहेंगे हम गाली नहीं दिए। अब इस बीच की गाली एक बिहेवियर पैटर्न को रिकॉर्डेबल वार्निंग कहते हैं। एक बार इसके में बोला कि एडवाइजरी इशू हो जाती है, वार्निंग इशू, इसको माइनर पेनाल्टीज कहते हैं। ये बहुत बड़ा पेनाल्टी नहीं है। जहां तक आपने कहा कि वायलेशन ऑफ सेक्रेसी क्लॉज है, वायलेशन ऑफ सेक्रेसी का मतलब ऐसी सेक्रेसी जिससे कि राज्य और देश की सुरक्षा पर कोई आंच आ जाए, राज्य और देश को बहुत बड़ा हानि हो जाए, फिनेंशियल हानि हो जाए, डिफॉल्केशन हो जाए, कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन, डाटा का कोई नंबर दे दिया, पासवर्ड दे दिया, या आपने कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया जिससे कंट्री के रक्षा को खतरा हो गया, सॉवरेंटी को खतरा हो गया, उसको कहते हैं, उसको क्लॉज में वो भी 3 साल के अंदर का ही सजा उसमें आता है, बहुत बड़ा सजा उसमें नहीं है। सजा की बात आपने कर दी, लेकिन आप हमें ये बताइए कि इमीडिएट बॉस तो शोभा ओहतकर है वहां, हाँ, ठीक है। अब शोभा ओहतकर ही, मुझे जैसा लगता है, सर्विस रूल साहब ज्यादा जानते हैं, कि विकास वैभव की ACR भी लिखेंगे, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, और जब संबंध इतने खराब चल रहे हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा, और ये जो ACR है इसका महत्व सर्विस में कितना होता है यह भी आप समझते हैं। आपको क्या लगता है, क्या समाधान निकलता है और किस तरीके से समाधान सरकार निकाल गया है? तो उनके ACR का लीगल वैल्यू तो अब नहीं होगा। जब डिस्प्यूट आ गया जी, तो उसका लीगल वैल्यू नहीं होगा। और एक सवाल और आप क्या कर रहे थे? मैंने ये कहा कि देखिए, गाली की सजा तो हो गई, मोबाइल की बात हो गई, और रिकॉर्ड की बात हो गई, तो आपने यह भी कह दिया कि यदि दलित होते तो यह मसला दूसरा हो जाता, लेकिन समाधान क्या निकलेगा? प्रोसीजर इसमें क्या है, ऑल इंडिया सर्विस रूल्स में यहाँ स्टेट के हेड चीफ मिनिस्टर है, उनके अंदर जो होम डिपार्टमेंट है वो उसको देखेगी, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी चलेगा। लेकिन इस प्रोसीडिंग जो ऑल इंडिया सर्विस रूल्स है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जितेंद्र कुमार हेड हैं सेंट्रल में, उनके अंदर का विभाग जो है वो इसमें सुप्रीमो है, DOPT, दूसरा CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तीसरा है UPSC। ये तीनों विभाग इस चीज को देखेगा, तीनों से कंकरेंस होगा तभी कोई पनिशमेंट हो सकता है। चलिए, पनिशमेंट की बात कर ली, लेकिन 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा गया, कारण बताओ। नोटिस सो कॉज में जो रूल 14 है उसमें लिखा हुआ है, CCSC रूल्स में, कि मैक्सिमम 45 डेज तक दे दिया जा सकता है। 24 आवर्स जो रिप्लाई है वो कोजेंट और रीजनिंग का नहीं है। ऑर्डर 24 कोई आदमी है छुट्टी पर है, मेंटल ट्रॉमा में है, और 24 ये तो फोर्स करना हुआ इनह्यूमन है इस ढंग का। 45 डेज रिप्लाई, और रिप्लाई क्या, रिप्लाई तो जब वो देंगी, सो कॉज उन्होंने किया है इमीडिएट में, भी अंदर स्पर ऑफ मोमेंट उन्होंने किया, जो ट्रिगर्ड हो गए किया है, तो कुछ भी देंगे तो उस पर एक्शन से पहले सो कॉज एक फॉर्मेलिटी के रूप में केवल वहां काम करेगा, उसका कोई मीनिंग नहीं है। मुझको लगता है कि स्टेट इस बात को भली भांति देख लेगी, इस बात को और डर्टियर नहीं होने देगी। कहीं न कहीं यह जरूर लग रहा है कि कोई पदाधिकारी जो इस रैंक का पदाधिकारी हो, जरूर कोई सीमा से ऊपर बात चली गई, तभी वो पब्लिकली कहीं जाकर के 1 लाइन 2 लाइन को आदमी बोलता है कि हमें गाली दी जा रही है, मैं गर्वित हूँ। जिस की बात मैंने भी कहीं देखा, मैं तो पटना से बाहर था, मैंने भी कहीं देखा है। तो कोई आदमी, कोई लेमैन तो नहीं है ना, वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। IG ऑफ पुलिस मामूली पोस्ट नहीं होता है, तो IG ऑफ पुलिस को आदमी इस ढंग की बात बोला, कुछ बात है।
और मुझको लगता है हेड ऑफ द स्टेट हैं, उनको इस बात को देखना चाहिए और इसका एक हल निकाल देना चाहिए और इमीडिएट तो ये कर देना चाहिए कि उनको वहां से ट्रांसफर कर देना चाहिए। ट्रांसफर कर देना चाहिए। आपको लगता है कि दोनों के ट्रांसफर की गुंजाइश बनती है और दोनों एक दूसरे जगह चले जाएंगे तो यह मसला संभल, इससे बदनामी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की हो रही है, तो ट्रांसफर तो इमीडिएट हो जाना चाहिए, तभी मसला संभलेगा। स्टेट को एक्ट करना चाहिए। लेकिन यह भी आप मानते हैं कि यदि विकास वैभव दलित होते तो यह दूसरा रूप ले लेता? ये तो दूसरी बात है, इस बात का इससे कोई रेलिवेंस नहीं है। तो आपने समझा कि देखिए जो विकास वैभव बनाम शोभा ओहतकर की जो लड़ाई है, हमने आज कानूनी पक्ष को समझा क्योंकि सो कॉज नोटिस जारी किया गया है और यह कहा जा रहा है कि उन्होंने गोपनीयता को भंग किया, रिकॉर्ड किया। तो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, कानूनी जानकारी देव प्रकाश सिंह साहब ने दी। ऐसी ही जानकारियां लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहते हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।